नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है कि बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, वो अपनी फॉरेन विजिट पर चाइना गई हुई थी और वहां पर चाइना में कई सारे मुद्दों पर उनकी डिस्कशंस होने वाली थी। अब बताया ये जा रहा है, खबरें ये चली कि शेख हसीना बीच अपनी चाइनीज विजिट से नाराज़ होकर के अब या बहुत दुखी होकर के, अपसेट होकर के वो वापस अपने देश बांग्लादेश लौट गई, क्योंकि जो उनकी शेड्यूल्ड ट्रिप थी वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई और उनको बहुत सारी चीज़ें उसमें ख़राब लगी। अब ये बात ना आपको यहाँ से पिक करनी होगी कि जो बांग्लादेश में अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थर्ड टर्म जो है वो शुरू हो रहा था, उसकी स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, तो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना यहाँ पर पहुंची हुई थी। उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो चाइना से और बांग्लादेश की जो रिलेशनशिप है वो थोड़े से स्टैंडर्ड नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। अब एक्चुअली हुआ क्या है, एक्चुअली देखो, बांग्लादेश में शेख हसीना जब पहुंची थी तो उनकी जो विजिट थी वो थर्सडे को ख़त्म होने वाली थी, यानी कि 11 जुलाई को ख़त्म होने वाली थी, लेकिन वो वेडनेसडे नाइट को ही वहाँ से चाइना से निकल जाती हैं और वो एक बहाना देती हैं कि मेरी जो डॉटर है उनकी तबीयत ख़राब है, उसको देखने के लिए मैं जा रही हूँ और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो एनालाइज करके जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, अंदर खाने जो बात चली, वो सब ने पकड़ लिया कि ये बात एक्चुअल में हुई क्या है। शेख हसीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूरी चाइनीज़ ट्रिप पर अपसेट नज़र आई। पहली चीज़, अपसेट वो नज़र आने का उनका सबसे बड़ा कारण क्या था, बाकी तो कारण जो सब्सटैंशियल है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला कारण जो उनको काफ़ी नाराज़गी हुई इस चीज़ से कि जो उनको ट्रीटमेंट मिला चाइना के अंदर में, वो बहुत ख़राब ट्रीटमेंट मिला। उनका कहना ऐसा था, या उनके जो एक्सपर्ट्स ने बताया है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, तो एक्सपर्ट्स ने बताया कि उनको सही से केटर नहीं किया गया चाइना द्वारा। मतलब चाइना के सबसे पहली चीज़ तो जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं किया गया। उसके बाद जी जिनपिंग से काफ़ी लंबी बातचीत होनी थी शेख हसीना की, जी जिनपिंग से कुछ मिनट बात हुई सिर्फ और सिर्फ, बाकी उनके काउंटर पार्ट बात करते रहे। जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे वो आकर के शेख हसीना जी से मिलते भी नहीं हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो हुई, प्रोटोकॉल का जो फेलियर हुआ उससे, और जो स्टेट मीडिया था चाइना का, उसने कहीं ना कहीं वो शेख हसीना की जो विजिट थी उसको कवर भी नहीं किया उस तरीके से जो बाकी नेशन के जब प्राइम मिनिस्टर्स पहुँचते हैं तो उसको कवर किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के वो काफ़ी पहले से ही अपसेट थी। अब अगर आप देखोगे शेख हसीना का, तो ये वो उनकी 5th विजिट है चाइना में एज बीइंग द पीएम ऑफ बांग्लादेश। और चाइना और बांग्लादेश के थोड़े से रिलेशनशिप देखोगे अगर आप, तो 2016 में बांग्लादेश ने चाइना के साथ BRI ज्वाइन कर लिया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और उसके बाद ही उनके रिलेशनशिप अगर आप मान के चलो तो 2017 से ज़बरदस्त चाइना और बांग्लादेश के रिलेशनशिप हो गए थे। और ये रिलेशनशिप और ज़बरदस्त जब हो गए थे तो 2021 में जा कर के यहाँ पर एक मेजर डाउनफॉल देखा गया था इस रिलेशनशिप में। और 2021 का वो पूरा शेख हसीना जी का बयान आया था कि बहुत सब स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, और चाइना जो है वो अपने डेट के थ्रू दबाने की कोशिश करता है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शेख हसीना ने बोली थी यहाँ पर। तो उसको लेकर के 2021 के बाद एक मेजर डाउनफॉल देखा गया और बांग्लादेश का जो है वो झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ देखा जाने लगा। तो ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश बांग्लादेश हमेशा से कर रहा था चाइना और इंडिया के बीच में। चाइना और इंडिया के बीच में जो ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था बांग्लादेश, वो कोशिश जो है वो अब पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। अब एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना कि वो गई क्यों थी ऑन द फर्स्ट प्लेस चाइना में, तो 2-4 चीज़ें जो उनकी तरफ से जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आते हैं उनकी तरफ से कि उन्होंने 21 एग्रीमेंट साइन किए हैं और जो पिछले 3 MOUs थे उन्हीं को रीन्यू कर दिया है। उसके अलावा जो उनकी खास तौर से बात होती है वो रोहिंग्या इशू पर हुई है, और रोहिंग्या इशू के अलावा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स पे हुई है। अब आपको पता ही है कि ये सारी तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, कोई बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है। उसके बाद 9th बांग्लादेश चाइना जो है वो फ्रेंडशिप ब्रिज बनेगा जिसको चाइना फंड करेगा। अब इसमें अगर आप देखोगे ना तो इसमें एक भी चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है जिसके लिए शेख हसीना वहाँ पर जाएं। ये 21 एग्रीमेंट, पहले से भी 47 एग्रीमेंट साइन थे, ये 21 एग्रीमेंट और साइन हो गए। रोहिंग्या इशू पे बात हुई, ट्रेडिंग लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है चाइना बांग्लादेश का, तो ट्रेड के ऊपर बात होगी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात होगी ही। और ये रही बात 9th बांग्लादेश चाइना जो फ्रेंडशिप ब्रिज है, तो ये 9वां फ्रेंडशिप ब्रिज है। इसके पहले 8 फ्रेंडशिप ब्रिज और बन चुके हैं, और ये 9वें फ्रेंडशिप ब्रिज की जो बात है ना, ये ऑलरेडी ये आर्टिकल है चाइना के न्यूज़पेपर का। आप देखिए यहाँ पर ये 2017 की ही न्यूज़ है, इसी को रीन्यू करके दे दिया यहाँ पर। तो चाइना ने यहाँ पर फंड करने की बात करी थी कि बांग्लादेश में जो 9th हम फ्रेंडशिप ब्रिज बनाएंगे उसको हम फंड करेंगे चाइना। तो यहाँ पर ये फंडिंग की भी बात हो चुकी थी 2017 में, बैक इन 2017। तो कुछ नया क्या हुआ इस ट्रिप से, कुछ नया आपको यहाँ पर देखने को सिग्निफिकेंट नहीं मिला। तो शेख हसीना जो है वो गई क्या थी, उनका एक्चुअल एजेंडा क्या था चाइना जाने का। अब एक्चुअल एजेंडा पे जब आप आओगे तो सिंपल सी बात है, एक्चुअल एजेंडा होता है पैसा। अब चाइना ने बांग्लादेश को प्रॉमिस किया था कि आपको हम असिस्टेंस देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन।
तो ये इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए एक्चुअल में शेख हसीना वहाँ पर पहुँची थी और चाइना ने वो इंटरेस्ट दिया भी, वो लोन दिया भी। उन्होंने 1 बिलियन युआन यानी कि $137 मिलियन पैसे जो है वो बांग्लादेश को दे दिए, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया यहाँ पर। लेकिन शेख हसीना फिर भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट नजर आई वहाँ से और वहाँ से वापस लौट आई। अब वो इतने पैसे जो $137 मिलियन मिले हैं उनको, दिस इज़ नथिंग। एक्चुअल में जो चाइना ने प्रॉमिस किया था, चाइना ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको $5 बिलियन का असिस्टेंस देंगे। और अगर आप कंपेयर करो तो ये $5 बिलियन और ये $100 मिलियन कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर ना दो कंपैरिजन है पैरेलल्स, एक है पाकिस्तान, एक है बांग्लादेश। इन दोनों कंट्रीज में चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नाउ बांग्लादेश इज ऑफ द व्यू कि जो इन्वेस्टमेंट आप पाकिस्तान में कर रहे हो सीपेक के थ्रू या तमाम और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू, जो ह्यूज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसका आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, बल्कि वो प्रोजेक्ट्स भी स्टॉल्ड हैं, वो प्रोजेक्ट्स आगे चल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आतंकवाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन बांग्लादेश की जो सरकार का होल्ड है वो बहुत ज़्यादा है अपनी कंट्री के ऊपर में। और अगर आप यहाँ पर पोर्ट्स डेवलप करोगे, आप यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे, तो आपका पैसा रिटर्न भी जल्दी होगा, आपको रिटर्न्स भी जल्दी मिलेंगे और हमारे को भी फ़ायदा होगा उससे, हमारा भी डेवलपमेंट होगा उससे। बांग्लादेश इज़ कंप्लीटली ऑफ गुड व्यू, उनका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी चाइना जो है पाकिस्तान में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, बांग्लादेश में इन्वेस्ट नहीं कर रहा। उस चीज़ को लेकर के शेख हसीना काफ़ी ज़्यादा निराश हो गई हैं। अब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? सिंपल सी बात है कि बांग्लादेश ने हमेशा से इंडिया और चाइना को बैलेंस करने की कोशिश करी है। वो कभी बांग्लादेश इज़ नॉट कि वो इंडिया के बहुत क्लोज हो जाएगा तो चाइना को साइड कर देगा, चाइना के बहुत क्लोज होकर इंडिया को साइड कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो जो बैलेंसिंग एक्ट है उससे कहीं ना कहीं जी जिनपिंग बहुत नाखुश है, क्योंकि जी जिनपिंग को चाहिए कि आप चाइना के साथ काम करिए, इंडिया को साइडलाइन करने की कोशिश करिए, बिकॉज इंडिया इज़ आवर एनिमी, ही सीज इंडिया एज एन एनिमी। तो इसलिए जब बांग्लादेश की पीएम जाती हैं स्वेरिंग इन सेरेमनी में और पोर्ट्स की बात करती हैं, तमाम तरीके के उनके स्टेटमेंट्स आते हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के ऑब्वियसली जी जिनपिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगे। और इसीलिए आप देखिए कि शेख हसीना को ऐसा चाइना के अंदर में ट्रीटमेंट दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि अब चाइना बांग्लादेश के जो रिलेशनशिप है वो अब अपने वर्स्ट में जाते जा रहा है धीरे धीरे, और ये रिलेशन डे बाय डे और ज़्यादा ख़राब होगा और इसका नुकसान एक्चुअल में बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन टर्म्स ऑफ ट्रेड देखो तो चाइना इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ बांग्लादेश पिछले 13 साल से। और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करो तो वो $3.2 बिलियन का ऑलमोस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है अकेले चाइना का। चाइना सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है बांग्लादेश के अंदर में और फर्स्ट लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर यूएसए है। सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बांग्लादेश को चाइना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाइना को बांग्लादेश की उतनी ज़रूरत नहीं है। चाइना के पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसीलिए शेख हसीना जो है वो काफ़ी अपसेट हो जाती हैं इन सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि जो प्रॉमिस उनको किया गया था, जिस $5 बिलियन का पैकेज जो था, उसके बदले में उनको सिर्फ 100 मिलियन मिले, तो उनको एक बहुत ह्यूमिलिएशन फील हुआ। और ह्यूमिलिएशन के अलावा जिस तरीके से प्रोटोकॉल अपनाया गया चाइना द्वारा, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर मिलने नहीं आए, ये सारी चीज़ें जो हुई, इससे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई और इसीलिए वो अपनी फॉरेन ट्रिप को पूरा कंप्लीट किए बिना, प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो किए बिना, वो एक दिन पहले ही बीमारी का बहाना करके वो वहाँ से निकल जाती हैं। और इसीलिए कहा गया कि जो शेख हसीना है, नाउ शी इज़ वेरी वेरी अपसेट फ्रॉम चाइना। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी ने साल 2023 में 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए यूपीएससी सीएससी के अंदर में, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लर्नर थे। तो आप क्वालिटी अनअकैडमी कैसे प्रोवाइड करता है इसका अंदाज़ा आपको हो गया होगा। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 का एग्ज़ाम पूरी मेहनत और लगन के साथ देना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें और आसान कर दी हैं। जिस यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन में आपके 1.5 लाख 2 लाख तक रुपए खर्च हो जाते थे, उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके अनअकैडमी ने उस प्राइस को 29,999 कर दिया है। मतलब इस कोर्स फीस में आपको 15 मंथ्स का यूपीएससी सीएससी का कोर्स मिलेगा, जिसमें जीएस सीसैट और टेस्ट सीरीज सारा कुछ कवर किया जाएगा। इसमें फैकल्टीज आप देख रहे हैं, इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज लाइक मृणाल सर, लाइक प्रतीक सर, लाइक सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर पढ़ाती हैं। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करना है, जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करिएगा तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे एट डिस्काउंटेड प्राइस। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल शेख हसीना क्यों अपसेट है चाइना से इतना ज़्यादा समझ में आ गया होगा और इसीलिए वो वापस चली जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।